एक टाइम था जब इंडियन सिनेमा के अंधेरों में सच में फटती थी, मतलब एक दरवाजे की आवाज या एक सफेद साड़ी की झलक देखकर हम ब्लैंकेट में ऐसे घुस जाते थे जैसे भूत अभी टीवी से बाहर निकलकर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन अब उन परछाइयों में भूत नहीं बल्कि घटिया स्पेशल इफेक्ट्स छुपे होते हैं। लेजी राइटिंग, प्रेडिक्टेबल प्लॉट्स और डायरेक्टर्स की यह गलतफहमी कि हमें डर लगता है, मतलब अब भूत टेंशन नहीं देते, बस एक लाउड नॉइस के साथ मूवी को इंटरप्ट करने आ जाते हैं। ये सिर्फ लो बजट की बात नहीं है, ये उस क्रिएटिव चॉइस की बात है जिसने इंडियन हॉरर को जकड़ रखा है। तो चलो आज इंडियन हॉरर की अर्थी उठाते हैं और देखते हैं कि असली सच क्या है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, इंडियन हॉरर को मारा किसने? क्या वो क्लमसी मॉन्स्टर ने जिसे देखकर लगता है कि इसे तो MS पेंट में डिजाइन किया गया होगा, या इस बात ने कि भूत तभी आता है जब कोई आइटम सॉन्ग बज रहा हो? डिकेड से हमारे पास माइथोलॉजी और लोक कथाओं का इतना बड़ा बूफे है, फिर भी हमें मिलता क्या है? एक अजीब सा कॉकटेल जिसमें जबरदस्ती की चुम्मा चाटी, गलत टाइम पर कॉमेडी और इतने प्रेडिक्टेबल स्केयर्स कि मेरी बिल्ली तक न डरे। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। तो ये समझने के लिए कि गलती हो कहाँ रही है, हमें फ्लैशबैक में पीछे जाना होगा। इंडियन हॉरर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई आत्मा नहीं बल्कि ओरिजिनलिटी की कमी है। इंडस्ट्री एक लूप में फंस गई है जो हॉलीवुड के तंबू पर टिकी है। इंस्पिरेशन तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो सीधा कॉपी पेस्ट चल रहा है। हमारे पास अनऑफिशियल रीमेक की इतनी लंबी लिस्ट है कि हॉलीवुड वाले भी सोचेंगे कि साला ये हमने कब बनाई। 2002 की राज, हैरिसन फोर्ड की व्हाट लाइज बीनीथ की सस्ती फोटोकॉपी है। और भूत पुलिस, वो तो बच्चों की फिल्म घोस्ट बस्टर का चश्मा पहन के घूम रही है। और जब ऑडियंस को क्लाइमैक्स पहले से पता हो तो डर क्या घंटा लगेगा। मॉडर्न इंडियन हॉरर की सबसे सस्ती ट्रिक जंप स्केयर। ये डर नहीं है, ये बस कान के पर्दे फाड़ने का एक तरीका है। शायद इन्हें पता नहीं, अचानक से बू बोलने से कोई डरता नहीं, बस चौंक जाता है। असली हॉरर तो वो होता है जो थिएटर से निकलने के बाद भी दिमाग में रहे, न कि वो जो बस पॉपकॉर्न गिरा दे। इतने प्रेडिक्टेबल जंप स्केयर के बाद ऑडियंस डरती नहीं, बस इरिटेट होकर गालियां देने लग जाती है। पता नहीं क्यों हमारे डायरेक्टर्स को लगता है कि जब तक भूत के साथ रोमांटिक गाना और थोड़ी सस्ती कॉमेडी ना हो तब तक टिकट्स बिकेंगी नहीं। ओके, स्त्री और मुंजिया ने बैलेंस मेंटेन किया, लेकिन बाकी फिल्मों का क्या? वो ना तो डराती है और ना हंसाती है, वो तो बस कंफ्यूज करती है। ऐसा लगता है जैसे फिल्म मेकर को खुद पे भरोसा नहीं कि उसकी हॉरर फिल्म बिना आइटम सॉन्ग के चल भी पाएगी या नहीं। लेकिन हम कितना भटक गए हैं ये तब समझ आता है जब हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं। एक गोल्डन एज था जब डायरेक्टर्स आर्ट ऑफ फियर को समझते थे। रामजे ब्रदर्स को ही ले लो, हाँ उनकी फिल्में भी ग्रेट थी, लेकिन पुरानी हवेली और वीराना में जो एटमॉस्फेयर था वो असली हॉरर था। कम बजट में उन्होंने वो ग्रिटी और शॉकिंग वाइब दी जो सीधा हमारी देसी अंधविश्वास से कनेक्ट करती थी। फिर आए राम गोपाल वर्मा, 1992 की रात। वो फिल्म आज भी देख लो तो पसीने छूट जाएंगे। कोई चीखने चिल्लाने वाला साउंड इफेक्ट नहीं, बस प्योर साइकोलॉजिकल हॉरर। उसमें कोई गाने नहीं थे। बॉलीवुड के लिए तो यह पाप था कि बिना गानों के फिल्म कैसे बन सकती है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। 2003 में भूत के साथ वर्मा जी ने दिखाया कि डरावना होने के लिए जंगल या पुरानी हवेली नहीं चाहिए, बस एक फ्लैट और लिफ्ट ही काफी है। उर्मिला मातोंडकर की एक्टिंग और सटल स्केयर ने साबित किया कि जो आप नहीं देखते वो ज्यादा डरावना होता है। जस्ट लाइक माई फ्यूचर। तो हॉरर की मौत कहाँ हुई? एक बड़ा एक्सक्यूज है बजट। लोग कहते हैं यार हमारे पास हॉलीवुड जैसा पैसा नहीं है। अबे ढक्कनों, तुमने तुम्बाड़ देखी है? एक मामूली बजट में उन्होंने जो वर्ल्ड क्लास विजुअल और माइथोलॉजी क्रिएट की वो किसी भी कॉन्जरिंग को टक्कर दे सकती है। तुम्बाड़ ने साबित किया कि प्रॉब्लम पैसे की नहीं विजन की है। प्रोड्यूसर्स को लगता है कि हॉरर एक निश मार्केट है, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेते और वही घिसा पीटा फॉर्मूला चिपका देते हैं। वो ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इंडियन ऑडियंस कॉन्जरिंग और इंसिडियस देख देख कर काफी सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं। हमें पता है कि भूत कब पीछे से आएगा और कब मिरर में देखेगा। हमें चाहिए कुछ नया, कुछ असली। तो बॉटम लाइन ये है, इंडियन हॉरर की प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं फिलोसॉफिकल है। ये सीजीआई भूत की क्वालिटी की बात नहीं है, ये उस स्क्रिप्ट की बात है जो बनती ही नहीं। हम एक ऐसे कल्चर से हैं जहाँ हर गली की अपनी एक भूतिया कहानी है, फिर भी हम वेस्ट की नकल कर रहे हैं। पोटेंशियल तो बहुत है, बस डायरेक्टर्स को सस्ते स्केयर छोड़कर अपनी परछाइयों में झांकना होगा। तो क्या लगता है कि असली इंडियन हॉरर कभी वापस आएगा या हमें इन्हीं सस्ते जंप स्केयर के भरोसे जीना पड़ेगा? तुम्हें क्या लगता है इंडियन हॉरर का सबसे गंदा सच क्या है, और वो कौन सी फिल्म थी जिसे देखकर तुम्हें लगा भाई ये हुई ना बात? नीचे कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको और ऐसी चीजों के लिए सब्सक्राइब कर लो। चलो मैं जा रहा हूँ कोई ढंग की हॉरर फिल्म ढूंढने। विश मी लक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। भाई शापित देख ले, वो तो तेरी फेवरेट है ना।